नमस्कार दोस्तों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी फैली हुई है और भारत में भी इसका असर अच्छा खासा है। इसी के साथ आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर एवं पूरे जिले में अभी तक का कोरोना का क्या स्टेटस है, यानी कि कितने मरीज हैं, कितने ठीक हो गए, कितने हॉटस्पॉट हैं, कितने रेड जोन है, ऑरेंज जोन है। ये सभी कुछ आज आपको इस वीडियो में, एकमात्र वीडियो ऐसा है जिसमें कि आपको पूरा बनारस का अभी तक का जो पिछले 2 महीने से डे 1 से जो भी एक कोरोना का जो पेशेंट आया, पहला मृत्यु हुआ और कितने हॉटस्पॉट है, सारा कुछ आपको सिंगल वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं कि बनारस में कोरोना का हाल एवं मीटर क्या है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत और आपको बताते हैं पूरा कोरोना का जो बनारस में क्या स्टेटस है, मीटर है वो। तो इस प्रकार से वाराणसी में अभी तक आपको बता दूं कि कुल 90 कोरोना के पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। इनमें से 55 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि एक मरीज की मृत्यु भी हो गई है। वाराणसी में 34 कोरोना पॉजिटिव केस अभी भी एक्टिव हैं। बता दें कि वाराणसी में 33 इलाके अभी हॉट स्पॉट हैं और इनमें से जो एक्टिव हॉट स्पॉट है, जिसमें कि ऑरेंज और रेड जोन को मिला दिया जाए तो उसकी संख्या अभी 30 है और इन इलाकों को सील करके रखा गया है। ये तो हुआ सारांश। अब मैं आपको पूरा एक एक चीज डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं कि बनारस में कौन कौन से इलाके अभी हॉट स्पॉट हैं। तो हॉट स्पॉट इलाकों में बता दूं कि जो 3 ग्रीन जोन में परिवर्तित हो चुके हैं वो हैं बजरडीहा, लोहता और गंगापुर, यानी कि ये 3 अब रेड जोन या फिर हॉट स्पॉट नहीं है, अब वो सही हो चुके हैं, सामान्य हो चुके हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि वाराणसी जनपद में अभी 14 जोन ऐसे हैं जो कि ऑरेंज जोन में हैं और उनमें से जो नाम है संख्या का, उसका मैं आपको बताता चलूं कि मढ़ौली, नक्खी घाट, पितरकुंडा, सेवापुरी का अर्जुनपुर ग्राम सभा, सप्तसागर दवा मंडी, आदमपुर थाना क्षेत्र मुकिमगंज, चौक थाना अंतर्गत काशीपुरा, भेलूपुर थाना क्षेत्र रेवड़ी तालाब, लालपुरा पांडेपुर थाना क्षेत्र का संजय नगर कॉलोनी पहाड़िया, महमूरगंज का सूर्या विला, हरतीरथ, छोटी पियरी, रामनगर थाना क्षेत्र का सूजाबाद, चोलापुर थाना अंतर्गत गोला गांव। ये सभी 14 ऐसे हैं जो कि हॉट स्पॉट हैं, जो कि अभी परिवर्तित होकर रेड जोन से ऑरेंज जोन में आ चुके हैं और जल्दी ही हो सकेगा, तो अगर कोई नया केस नहीं मिला तो ये भी ग्रीन जोन में शामिल हो जाएंगे। अब जो बचे हुए रेड जोन है, आपको मैं उनकी संख्या के साथ साथ नाम बता देता हूं। तो रेड जोन में जो सबसे पहला नाम है वो है मदनपुरा, उसके बाद सिगरा थाना क्षेत्र काजीपुरा खुर्द, जैतपुरा थाना क्षेत्र कमालपुरा, जैतपुरा, सिगरा थाना क्षेत्र चंदुआ हबीबपुरा, सिगरा थाने का जयप्रकाश नगर, लंका थाना क्षेत्र सिर गोवर्धनपुर, लंका थाना क्षेत्र का ही शिवाजी नगर, चेतगंज थाना क्षेत्र बाग बरियार सिंह इलाका, सिगरा थाना अंतर्गत आने वाला लल्लापुरा, मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत प्रतापपुर, कोतवाली थाना अंतर्गत दारानगर, ओमकारेश्वर पठानी टोला, लंका थाना अंतर्गत नरिया सुंदरपुर, चौबेपुर के अंतर्गत आने वाला ग्राम चेतौना एवं ग्राम उमरा। ये सभी 16 ऐसे जो जगह हैं वो अभी रेड जोन में हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि कब कब और कहां कहां पे मिले हैं कोरोना के पॉजिटिव मरीज या फिर कोरोना केसेस, वो भी पूरे वाराणसी जिले में। बता दूं कि सबसे पहला जो केस आया था 21 मार्च को फूलपुर के छितरवा गाँव में मिला था और ये पहला कोरोना का पॉजिटिव केस था और इसी के बाद बनारस में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद 28 मार्च को शिवपुर थाना क्षेत्र के छतरीपुर गांव में मिला था दूसरा कोरोना पॉजिटिव केस। इसके बाद 4 अप्रैल को मदनपुरा से 2 और लोहता से 1, यानी कि कुल 3 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे 4 तारीख को। उसके बाद 5 तारीख को ही बजरडीहा से 1, गंगापुर से 1, यानी कि कुल 2 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले थे। 7 अप्रैल को गंगापुर से मिले थे 2 कोरोना पॉजिटिव केस जो कि मृतक के ही परिवार के थे। 2 महिलाएं थी, उनमें से एक इनकी पत्नी थी और एक बहू। इसके बाद 10 दिन की खामोशी लगी और खामोशी के बाद 17 अप्रैल को मदनपुरा से 2, पांडे हवेली से 2, नक्खी घाट से 1, कुल 5 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे। इसके बाद 19 अप्रैल को पितरकुंडा से एक बुजुर्ग सुपारी व्यवसायी मिला था कोरोना पॉजिटिव। इसके 2 दिन उपरांत यानी कि 21 अप्रैल को मदनपुरा के एक युवक में कोरोना की पुष्टि हुई थी। उसके बाद 22 अप्रैल को पितरकुंडा के सुपारी व्यवसायी के परिवार के ही 3 और सदस्य यानी कि बहू, पोता और पोती भी कोरोना के पॉजिटिव मिले थे। उसके बाद 24 अप्रैल को मदनपुरा से 6 और मंडवाडीह थाना अंतर्गत मढ़ौली से 1, कुल 7 कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे।
25 अप्रैल को सिगरा थाना के नगर निगम पुलिस चौकी के इंचार्ज सहित 3 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव भी मिले। इसके अलावा पितरकुंड हॉटस्पॉट इलाके के बफर जोन में किराना व्यापारी को भी कोरोना की पुष्टि हुई। 25 अप्रैल को कुल मिलाकर 8 कोरोना पॉजिटिव केस एक साथ सामने आए थे वाराणसी में। इसके बाद एक ही दिन बाद यानी कि 26 अप्रैल को वाराणसी में सिगरा थाना के नगर निगम पुलिस चौकी में एक और पुलिसकर्मी को कोरोना की पॉजिटिव संकेत मिले थे। इसके अलावा सेवापुरी ब्लॉक के अर्जुनपुर गांव के 2 पट्टीदार भी कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जो कि ये दोनों कुछ ही दिन पहले कोलकाता से वाराणसी पहुंचे थे। आपको बता दूं कि 2 दिन के बाद यानी कि 28 अप्रैल को फिर से मड़ौली के कोरोना पॉजिटिव यानी कि दवा व्यवसायी के 4 परिजनों सहित कुल 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इनमें दवा व्यवसायी के पिता, बहन, पत्नी और बहन का 1.5 साल का बेटा सहित व्यवसायी के 3 कर्मचारी और 1 ग्राहक भी कोरोना पॉजिटिव मिला था। रेवड़ी तालाब और भेलूपुर से भी 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि सेम डे में हुई थी। इसके अलावा सिगरा थाना में भी एक और बुजुर्ग अधिवक्ता की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। 29 अप्रैल को 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए और ये तीनों मैदागिन, छोटी पियरी और महमूदगंज के रहने वाले हैं। ये सभी कोरोना पॉजिटिव केस 24 अप्रैल को मड़ौली के कोरोना पॉजिटिव मिले दवा व्यवसायी के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद सामने आए हैं। इसके बाद आपको बता दूं कि 30 अप्रैल को सिगरा थाने से जुड़े 3 पुलिसकर्मी सहित कुल 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। इनमें से सीर गोवर्धनपुर, जैतपुरा, सूजाबाद, चंदुआ, छित्तूपुर, गोसाईपुर, मुहाव गांव, इन सभी जगहों से एक एक व्यक्ति की कोरोना की पुष्टि हुई थी यानी कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद 1 मई को बीएचयू के कोविड-19 टेस्टिंग लैब में कार्यरत महिला वैज्ञानिक में भी कोरोना की पुष्टि हुई और ये महिला चेतगंज क्षेत्र के बाग बरियार सिंह इलाके की रहने वाली हैं। इसके बाद 3 मई को कुल 3 नए लोगों में कोरोना का संक्रमण मिला। इनमें से मदनपुरा क्षेत्र के 75 वर्षीय बुजुर्ग और चेतगंज क्षेत्र के 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव मिली महिला साइंटिस्ट का ही 1 साल का बेटा और 66 वर्षीय पिता भी कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके बाद 5 मई को 4 अन्य लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया और ये सभी सिगरा थाना क्षेत्र के पहले से बनाए गए हॉटस्पॉट जोन के ही निवासी हैं। इनमें से 2 लोग पहले मिले अधिवक्ता के किराएदार हैं और जबकि 2 अन्य लोग पहले से कोरोना संक्रमित मिले डाक कर्मी के परिजन हैं। इसके बाद 6 मई को 9 अन्य लोगों में फिर से कोरोना का संक्रमण मिला। इनमें जैतपुरा में 6, लल्लापुरा में 1 और मदनपुरा में 2 लोग में कोरोना की पुष्टि हुई। उसके बाद 3 दिन का ब्रेक लगा और 9 मई को वाराणसी में 4 नए कोरोना के केस मिले। इनमें से 2 मदनपुरा और 2 लल्लापुरा के हैं। ये सभी इन इलाकों से पुराने मिले कोरोना पॉजिटिव केस के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से सामने आए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे 10 मई को ही वाराणसी में एक और नया कोरोना पॉजिटिव केस मिला। ये मिर्जा मुराद के प्रतापपुर गाँव का निवासी है। बीते 4 मई को ये मुंबई से वाराणसी आया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे 11 मई को वाराणसी में 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले। इनमें से 2 तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से ही सामने आए और इनमें से एक था कमालपुरा जैतपुरा का निवासी जबकि दूसरा आदमपुर थाना अंतर्गत पठानी टोला निवासी है। इसके अलावा तीसरा केस मैदागिन के दारानगर से है जिसकी रिपोर्ट दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल से वाराणसी जिला प्रशासन को प्राप्त हुई है। इसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि 12 मई को भी कुल 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए और इनमें से एक केस सुंदरपुर नरिया क्षेत्र से है जबकि दूसरा जैतपुरा क्षेत्र से। इसके अलावा 2 युवक चौबेपुर थाना क्षेत्र के छितौना गाँव के हैं और वहीं एक महिला जो मिली है वो चौबेपुर थाना क्षेत्र के ही उमरा गाँव की निवासी है। चौबेपुर के तीनों केस मुंबई से वापस आने वालों के ही हैं। ये तो हुआ समरी कि कितने और कब कहां कैसे केसेस बनारस में आए हैं कोरोना के और हॉटस्पॉट्स हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक एक प्रत्येक जितने भी केसेस हैं आपको उनके बारे में अगर डिटेल जानना हो तो हमारे चैनल पर ही कोरोना से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका कि नाम है वाराणसी कोरोना अपडेट्स, जिसमें आपको कोरोना के एक एक केस डेट वाइज जब जब आए हैं उसके हिसाब से आपको वहां उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो में दी गई अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसके साथ ही अगर कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल में वृद्धि करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।